Hello students, welcome again RKGC Net classes. So today's I will discuss about the main functions of RBI. यहाँ पे मेन फंक्शंस देखेंगे आरबीआई के. सो फर्स्ट इज इशू ऑफ करेंसी. मतलब यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, इशू करता है करेंसी को. बैंकर टू द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे क्या है, सरकार का क्या है, एक बैंक है, ये बैंकर के रूप में कार्य करता है. एंड बैंकर्स ऑफ बैंक, इट मीन्स कि अगर किसी भी बैंक जो यहाँ पे होता है तो बैंक को भी लोन लेना होता है तो वो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास. तो इसलिए इसको कहा गया है बैंकर्स ऑफ बैंक. मेकर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो यहाँ पे ये क्या करता है कि जो आपकी मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो उसको क्या करता है, मेकर मतलब बनाता है. एंड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो यहाँ पे क्या करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, विदेशी विनिमय होता है, तो उसका भी रिजर्व रखता है. एंड लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट. मतलब जिसको भी अगर लोन लेता है तो लास्ट में किसके पास आता है, आरबीआई के पास आता है. चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी हो यहाँ पे, तो वो लास्ट में किसके पास आता है, आरबीआई के पास आता है. आरबीआई के प्रमुख कार्य, नोटों का निर्गमन. तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो नोट होते हैं वो इशू करता है. सरकारी बैंकर, ये गवर्नमेंट बैंकर जो होते हैं उसके रूप में कार्य करता है. बैंकों का बैंक है. साख नीति का नियमन करता है. विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है. जैसा कि अभी इंग्लिश में बताया मैंने, तो ये हिंदी में है. सो इन फंक्शंस की डिटेल्स देख लेते हैं. फर्स्ट है इशू ऑफ करेंसी, मतलब नोटों का निर्गमन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या कहा गया है कि ये क्या है, एकाधिकार है. मतलब जब ये इशू करता है नोट, तो इसी के पास में क्या है, एक मोनोपोली है, या कह सकते हैं कि एकाधिकार है. सो रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है. इसके लिए ये रिजर्व बैंक ने पृथक से नोट निर्गमन विभाग की भी स्थापना की है. मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो आरबीआई ने क्या कर रखा है, अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है. ये क्या करता है, ओनली नोट इशू करता है. नेक्स्ट है सुरक्षित कोष व्यवस्था. तो ये आरबीआई क्या करता है, आपका एक जो सेफ्टी रिजर्व होता है तो उसका भी मैनेजमेंट करता है यहाँ पे. तो नोटों का निर्गमन एक सुरक्षित कोष के आधार पर ही किया जाता है, जिसमें स्वर्ण प्रतिभूतियाँ था स्वीकृत विनिमय बिलों का सम्मिलित किया जाता है. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका जो नोट निर्गमन करते हैं तो वो किसके बेस पे हैं, एक सेफ्टी रिजर्व के बेस के आधार पे किया जाता है. नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. मतलब सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है. सो फर्स्ट है इसका पॉइंट, सरकारी ऋणों का प्रबंध करना. मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स के जो लोन होते हैं तो उसका मैनेजमेंट करता है. रिजर्व बैंक सरकारी ऋणों का प्रबंध करके उनका हिसाब किताब रखता है. और बैंक सरकार को 90 डेज का अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है. तो यहाँ पे क्या करता है, ये बैंक होता है जो सरकार को क्या करता है, 90 डेज का शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है. सो ये है. एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्थिक सलाहकार के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है. सो रिजर्व बैंक सरकार को साख, मुद्रा व अन्य समस्याओं के संबंध में समय समय पर आर्थिक सलाह देता है. एंड थर्ड, सरकारी धन प्राप्त करना. तो यहाँ पे क्या है कि एक गवर्नमेंट का जो मनी होता है तो उसको भी क्या करता है, रिसीव करता है. जैसे कि रिजर्व बैंक सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है तथा उसे भुगतान आदि में प्रयोग करता है. मतलब ये क्या करता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या करता है, जो मनी होता है उसको रिसीव करता है एंड उसका पेमेंट भी करता है. सो इस कार्य के लिए बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, नागपुर, नई दिल्ली एवं पटना में बैंक के सार्वजनिक लेखा विभाग है. मतलब जो यहाँ पे ये बेंगलुरु है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, नागपुर और जो नई दिल्ली, पटना है, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अलग से पब्लिक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, ओनली मनी रिसीव करता है एंड पेमेंट करता है. तो उसका क्या करता है, यहाँ पे ऑल डिटेल्स रखता है. नेक्स्ट इज विदेशी विनिमय की व्यवस्था.
तो ये क्या करता है कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है तो उसकी भी क्या करता है, यहाँ पे मैनेजमेंट करता है, धन के हस्तांतरण में सहायता देता है। थर्ड पॉइंट इज बैंकर का बैंक, मतलब बैंकर ऑफ बैंक। यहाँ पे क्या 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 पॉइंट्स है इसमें इंक्लूड। साख नीति का नियमन, मतलब यहाँ पे रिजर्व बैंक बैंक दर या खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा बैंकों की साख और नीति का नियमन और नियंत्रण करता है। इट मीन्स कि आपके पास में जो ये जो रिजर्व होता है तो ये क्या करता है रिजर्व बैंक, यहाँ पे बैंक रेट होती है जो अभी बैंक रेट और खुले बाजार मतलब मार्केट में, ओपन मार्केट में क्या करता है, ये जो साख होता है मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करता है, यहाँ पे रेगुलेशन एंड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज बैंकों का पथ प्रदर्शक, मतलब एक आरबीआई क्या करता है, जो अदर बैंक होते हैं तो उनको क्या करता है, एडवाइस देता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम ने रिजर्व बैंक को नियंत्रण और संबंधी व्यापक अधिकार दे दिए हैं। मतलब यहाँ पे रिजर्व आरबीआई के पास में ये क्या है, राइट है कि इस जो बैंक्स होते हैं तो उनको क्या करता है, उनको एडवाइस देता है। नेक्स्ट इज बैंक की नीतियों का नियमन, तो यहाँ पे क्या करता है कि जो आपकी पॉलिसीज़ होती है बैंक की तो उसका क्या करता है, रेगुलेशन करता है। यहाँ पे रिजर्व बैंक बैंकों की नीतियों का नियमन मतलब रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट इज है अंतिम ऋणदाता, प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग दायित्व का 5% व अन्य दायित्व का 2% नगद कोष को रिजर्व बैंक के पास में जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अनुसूचित बैंक होता है, मैंने आपको जस्ट वीडियो में पिछले वीडियो में बताया है कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। सो उनका जो लायबिलिटी होती है तो उनकी क्या होती है 5% और अन्य जो लायबिलिटी होती है उसका 2% यहाँ पे रखना पड़ता है नगद कोष कैश रिजर्व में। अदर फंक्शंस, अन्य कार्य में देख लेते हैं। समंक एकत्रित करना व प्रकाशन करना, मतलब समंक का मतलब यहाँ पे डाटा होता है। औद्योगिक वित्त, यहाँ पे जो इंडस्ट्री के लिए जो फाइनेंस होता है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट करता है। बैंकिंग जो शिक्षा होती है यहाँ पे तो उसका भी मैनेजमेंट करता है। मुद्रा परिवर्तन, मुद्रा में जो भी परिवर्तन इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ ये करता है। तो ये सब क्या है, इसके फंक्शंस हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।